यीशु के पाक और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको खुदा यीशु मसीह के पाक और फतेहमंद नाम में नया साल और उसकी सारी बरकत मुबारक हो। तो आइए खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं जिसने हमें ये वक्त बख्शा। तो हमारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें उसी के हाथ में हैं। हमारी इस दुनिया में आने का वक्त और इस दुनिया से जाने का वक्त खुदा के हाथ में है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ऐ खुदा हमें दिन गिनना सिखा ताकि हम दना दिल हासिल कर सकें। तो ये जो नया साल है, जहाँ पे ये खुशियाँ लेकर आता है, जहाँ पे ये हमारी ज़िंदगी के अंदर जिद्दत का, नएपन का पैगाम लेकर आता है, उसी के साथ ये हमें ये भी पैगाम देता है कि हम इस ज़मीन पर बड़े आर्जी हैं। एक साल हमारी ज़िंदगी के अंदर कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। और इसलिए दाऊद ये कहता है कि खुदावंद मुझे मेरे दिन गिनना सिखा ताकि मैं दना दिल हासिल करूं। तो नया साल है जो वो दनाई को हासिल करने का नाम है। और नए साल के अंदर है जो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने प्लान की हैं। और पिछले साल की बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं हमारे अंदर, बहुत सारी नाकामियों को हमने फेस किया होगा, बहुत सारे खौफ हैं, बहुत सारी दहशत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सके। तो ये इंसानी ज़िंदगी की एक हकीकत है। लेकिन नए साल में हम उसी तरह हैं जो वो जंप कर रहे हैं और बहुत सारे प्लान्स हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, क्या ये उसने ज़िंदगी दी है ताकि हम स्ट्रगल में, फ्रस्ट्रेशन में, प्लानिंग में, इन सारी चीज़ों में गुजारें, या कि ज़िंदगी का जो असल जो पर्पज़ है वो कुछ और है। तो आज मैं खुदा के पाक कलाम में से आप सबके सामने है जो वो कामिल शादमानी पर बात करूँगा। और जो आज का कलाम है, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर है जो वो थियोलॉजिकली तौर पर चीज़ों को पेश करता हूँ इल्म इलाहियात की रोशनी में, लेकिन जो आज का कलाम है मेरी कोशिश है वो टेस्टिमोनियल हो, वो एग्जिस्टेंशियल हो, जिसके अंदर है जो वो मैं अपनी गवाही भी आपके साथ पेश करूंगा। ना सिर्फ अपनी गवाही बल्कि हमारे जो जद्दे अमजद हैं, ईमानदारों के जो बाप हैं अब्राहम, उसकी ज़िंदगी को भी है जो वो आपके सामने पेश किया जाए और फिर ये देखा जाए कि खुदा क्या चाहता है। ज़िंदगी जो लफ्ज़ है ये बड़ा पुरमानी है और हमारा मसला ये है कि हम ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, ना ही हम ज़िंदगी जीते हैं। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? क्या ये मकसद है कि मैं सब कुछ है जो वो अपने करियर के लिए वक्फ कर दूं? क्या मेरी एग्जिस्टेंस का, मेरे वजूद का ये मकसद है कि मैं सारा कुछ है जो वो तालीम पे सर्फ कर दूं, या मैं सारा कुछ है जो वो दूसरों के लिए सर्फ कर दूं? ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये बुरी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें ज़िंदगी के अंदर इन सारी चीज़ों को परसू करना चाहिए। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। क्या मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फाइड हूँ? मैंने कई लोगों को देखा वो अच्छे काम करते हैं, वो चर्च के अंदर भी आते हैं, वो खैरात भी करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत करीब उनके जाकर देखें, आप उनकी ज़िंदगी पर गौर करें, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। मैं जब एफसी कॉलेज में नौजवानों के दरमियान खिदमत कर रहा था तो वहाँ पर भी मैंने देखा फ्रस्ट्रेशन, माँ बाप के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ। अगर आप कपल से मिले जिनकी शादी हुई है, आप एक दो दिन आप देखेंगे वो बड़े खुश हैं, लेकिन आप एक साल के बाद, 2 साल के बाद जब आप उनसे पूछेंगे, देखेंगे दे आर फ्रस्ट्रेटेड। और उनकी वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो स्ट्रगल है, वो किसी के साथ नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ है। ये इंसानी ज़िंदगी की हकीकत है। आप इसको इनकार करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये हकीकत है। इंसानी जो ज़िंदगी है वो एम्प्टी है, वो खाली है। और मैं चूंकि आपके साथ बात करूं, दूसरे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा, वो फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन मेरी जो अपनी ज़िंदगी की हकीकत है, मेरी जो स्ट्रगल रही है, वो भी एम्प्टीनेस के साथ रही है। मैं अक्सर कहता हूं मेरी जो ज़िंदगी है वो 3 अल्फाज के अंदर बयान की जा सकती है।
पहला जो लफ्ज़ है वो है ले पाले कोना, अडॉप्शन। मैं अडॉप्ट किया गया, मैंने प्रिविलेजेस हैं जो वो हासिल की, डबल ब्लेसिंग्स हासिल की, डबल लव है जो वो मैंने हासिल किया। मेरी ज़िंदगी का दूसरा ऐसा है जो दूसरा लफ्ज़ जिसके अंदर आप बयान कर सकते हो वो है डेब्ट, कर्ज। लेकिन उसी के साथ जब रूहानी तौर पर मैं देखता हूं तो खुदा ने मुझे अडॉप्ट किया। रूहानी तौर पर जब मैं देखता हूं तो मैं कर्जदार हूं, किसका? इंजील का। लेकिन इसी के साथ एक तीसरा लफ्ज़ है जो मेरी पूरी ज़िंदगी को बयान करता है, और वो लफ्ज़ है फियर, खौफ। खुदावंद यीशु मसीह के पास क्यों मैं आया 2007 में? क्योंकि मैं फियर ऑफ डेथ, मौत का जो खौफ था उसमें से गुजरा। मैं बहुत सारी चीज़ों को, हालांकि मैं 7वीं क्लास में था उस वक्त, 2007 की बात कर रहा हूं। मैं कोई शक्ल से बहुत बड़ा लगता हूं लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूं। तो 2007 में मैं मौत के खौफ के साथ स्ट्रगल कर रहा था। कई लोगों ने है जो उस वक्त तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मेरी शुरू से आदत रही है जो हकीकत है वो बयान की जाए। लोग कहते हैं कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहूँगा मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा तो मैं कहूँगा मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। कई लोगों ने, कई दोस्तों ने, कई उस्ताज़ा ने, नहीं तुम्हें मौत के बारे में नहीं सोचा। नहीं, ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी के अंदर ये मसला है, और अगर ये मसला सामने आया है, ये उभर कर सामने आया, तो मैं इसको हल करूँगा। मैं इस खौफ में जीना नहीं चाहता। तो मेरी दादी कहती, बेटा इस तरह के सवालात तुम्हारी उम्र के बच्चे नहीं पूछते। लेकिन मैं इस मसले को हल करना चाहता था। किसी ना किसी तरह से मुझे मौत के खौफ से रिहाई मिले, और मेरी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया। तो इंजील के वसीले से खुदा ने मुझे उस मौत के खौफ से आज़ाद किया, और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए वक्फ़ की, और मैंने कहा कि मैं उन इलाकों में जाकर इंजील की मुनादी करूँगा जिन इलाकों में प्रीचिंग नहीं की गई। ये 2007 से मेरी कमिटमेंट है खुदा के साथ। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद गुनाह को मैंने बड़ी करीबी के साथ देखा। मेरी अपनी लाइफ के अंदर, मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो गुनाह की डेप्थ है, और मेरी ज़िंदगी के अंदर जब मैंने मौत के खौफ से आज़ादी हासिल कर ली, उसके बाद मुझे मौत का खौफ खुदा के फजल से आज तक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एक और खौफ उभर कर सामने आया। वो खौफ था फियर ऑफ लाइफ, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं फियर ऑफ फ्यूचर, मुस्तकबिल का खौफ। और इसके साथ मेरी स्ट्रगल रही कई सालों तक। ये कोई एक साल के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, कई सालों तक ये स्ट्रगल रही। और मैं हमेशा ये सवाल करता था कि खुदावंद तूने मुझे निजात दे दी, मैं ये जानता हूं कि तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, मेरा ये ईमान है कि पाक रूह का फल है जो वो खुशी है, इत्मीनान है। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी बीइंग है, उसकी जो डेप्थ है, उसके अंदर मैं फ्रस्ट्रेशन, एम्प्टीनेस फील करता हूं। ये ऑनेस्ट कन्फेशन है। हम ऑनेस्ट कन्फेशन नहीं करते, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करते कि मेरी लाइफ के अंदर डीपली क्या चल रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, और इसमें मैं अकेला नहीं था। बाद में मुझे इनकरेजमेंट मिली जब मैंने सेंट अगस्टीन को पढ़ा, उसकी बुक कन्फेशन। उसके अंदर वो बयान करता है, वो कहता है दिस वॉज माई सिन। और सिन क्या था? उसने कहा कि आई लुक्ड फॉर ब्यूटी, प्लेजर एंड ट्रूथ, नॉट इन गॉड बट इन माई सेल्फ एंड इन अदर क्रिएचर्स। उसने कहा मेरा गुनाह क्या था? मेरा गुनाह यह था कि अगर मैं अपनी सारी जिंदगी को देखूं तो 3 चीजों के लिए मैं स्ट्रगल करता रहा, और वो 3 चीजें मैंने खुदा में नहीं ढूंढी बल्कि किस में ढूंढी? अपने आप में ढूंढी और बाकी लोगों के अंदर ढूंढी। वो 3 चीजें कौन सी थी? ब्यूटी, खूबसूरती, एस्थेटिक। दूसरी चीज प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, और तीसरी चीज ट्रुथ। तो लाइफ के साथ स्ट्रगल थी। लेकिन एक वक्त आया, मैंने ये डिसीजन लिया कि खुदावंद कई साल हो चुके हैं, मैं इस फियर के अंदर मैं नहीं रहना चाहता, मैं इस फ्रस्ट्रेशन पर गालिब आना चाहता हूं। लेकिन कैसे आऊं?
मैं दुआएं कर रहा हूँ, तेरे कलाम को सीख रहा हूँ, बड़ी बड़ी डॉक्ट्रिन्स को सीख रहा हूँ, ट्रुथ को सीख रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर वो जो कंटेंटमेंट है, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा। और इस फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने में हमारी सोसाइटी का, हमारे लोगों का बड़ा किरदार है। वो आपको कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ। डीमंस, ये डेमोनिक है। कई लोगों ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ कंपेयर किया, मेरे बहन भाइयों के साथ कंपेयर किया, जो लोग मेरे साथ स्टडी कर, दिस लाइफ कंपैरिजन, कंपटीशन की तरफ हो, मैं आगे निकलना चाहता हूं। तो जैसे ही मुझे शुरू में ये समझ लग गई थी, 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2012-13 के दौरान मुझे समझ लग गई थी, नहीं, ये लाइफ की रियलिटी नहीं है। ये लोग जो मुझे कंपेयर कर रहे हैं, ये खुदा का शुक्र है, मुझे नहीं मालूम कि अगर मैंने कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर किया हो या मैं किसी के साथ कंपटीशन में निकला हूं। मैं जानना चाहता हूं मेरी लाइफ में ट्रुथ क्या है। मैं जानना चाहता हूं, मैं हासिल करना चाहता हूं अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन। मैं क्यों किसी के साथ मुकाबला करूं? मैं क्यों किसी को किसी के साथ कंपेयर करूं या अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करूं? मेरा गोल डिफरेंट है, उसका गोल डिफरेंट है। मेरा टैलेंट डिफरेंट है, उसका टैलेंट डिफरेंट है। मेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, उसके हालात, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। मैं क्यों कंपेयर करूं और मैं ये खुदा के खिलाफ गुनाह करूंगा? लेकिन मेरा हमेशा गोल था, नहीं, मैं सेटिस्फैक्शन चाहता हूं ताकि मैं जिंदगी को जी सकूं। जब मैं अपने दोस्तों से, जो कि प्रीचर्स थे, टीचर्स थे, उनसे मैंने अक्सर, मैं जब अकेले में हम बैठते थे, जो हम डीप क्वेश्चंस करते थे, उनमें मेरा एक क्वेश्चन होता था। मैं अक्सर उनसे पूछता था, आपकी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है? अक्सर मैं दुआ करता हूं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं? कंटेंटमेंट लाइफ के अंदर है या नहीं है? नहीं, खुदा मुझे रोया में कलाम करता है, खुदा मुझे, मेरा ये सवाल नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों से भी पूछता, लाइफ क्या है, इसका पर्पस क्या है? और वो बड़े बड़े जवाब देते थे, लाइफ का पर्पस ये है, लाइफ का पर्पस ये है, मीनिंग ये है। मैं एक सादा सी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव। दैट्स द पर्पस। जिंदगी दी इसलिए गई है ताकि हम जिए। हमारा मसला है, हम जीते हैं गोया मरना नहीं है, और मरते ऐसे हैं कि गोया हम जिए ही नहीं है। That's frustration. Life is a precious gift of God. उसके अंदर मुश्किलात हैं, उसके अंदर तकलीफें हैं, उसके अंदर बहुत सारी हार्डशिप्स हैं, but still it's a gift of God. और ये जो मेरी कंक्लूजन थी कि the purpose of life is to live, ये मेरी अकेले की कंक्लूजन नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा चर्च फादर इरीनियस जो था वो पोलीकार्प का शागिर्द था, और पोलीकार्प था जो वो मुकद्दस यूहन्ना का शागिर्द था। सेंट इरीनियस, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मैन, बट मैन फुली अलाइव। ग्लोरी ऑफ गॉड इज मैन फुली अलाइव। ये खुदा का जलाल है कि इंसान, लेकिन वो इंसान जो मुकम्मल तौर पर जिंदा है, या दूसरे अल्फाज में वो इंसान जो मुकम्मल तौर पर लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो खुदा का जलाल है। तो हर एक इंसान या मॉडर्न लाइफ के अंदर जो जिंदगी है या इंसान की जो जहनी कैफियत है, अगर आप इसको बयान करना चाहें तो आप एक लफ्ज़ के अंदर बयान कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन। अमसाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि एक नस्ल है जो कभी शेर नहीं होती। Frustration. There is no satisfaction in their life. They are dissatisfied. Prime ministers, उनके पास बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, बड़े बड़े करियर्स हैं, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, they are still dissatisfied. और वो जहन्नम की जो आग है, गुनाह की जो आग है, जो नफरत है, जो कराहियत है, अगर आप देखें तो उनकी जो इनर मोस्ट बीइंग है, उसके अंदर है वो सारी नफरत, सारा हसद, सारा गुरूर, सारा तकब्बर वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। वो अपने आप को सेलिब्रिटी के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, वो सेंट्रल फिगर अपने आप को बनाना चाहते हैं।
ये सारी जो स्ट्रगल्स हैं ये हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, और फिर यही जो ख्वाहिशात हैं, यही जो चीज़ें हैं, ये हमारे आइडल्स बन जाते हैं, ये हमारे बुत बन जाते हैं। मैं किसी थियोलॉजियन का हवाला नहीं दूंगा, बल्कि मैं एक सेकुलर जो लेडी है उसका नाम है सिंथिया हैमल। वो बयान करती है, वो सेकुलर है, वो बयान करती है सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, जो स्पोर्ट्स के चैंपियन थे, उनके बारे में बयान करती है कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर है जो वो बड़ा नाम कमाया, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो फेम हासिल करें। और ये शी इज़ नॉट थियोलॉजियन, लेकिन उसकी कंक्लूजन क्या है, वो कहते हैं जब मैं उन्हें उनकी ज़िंदगी पर गौर किया, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के या एथलीट्स हैं, तो वो कंक्लूजन पर पहुंचती है। और उसकी कंक्लूजन क्या है, वो कहती है दे वांटेड टू टेक एन ओवरडोज बिकॉज दैट जाइंट थिंग they were striving for, that something that was going to make everything okay, that was going to make their lives bearable, that was going to provide them with personal fulfillment and happiness had happened. वो एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि वो ज़िंदगी के अंदर खुशी को हासिल करें, फुलफिलमेंट को हासिल करें, और वो हुई। लेकिन they were still them. ये सारी फेम, सारी सक्सेस हासिल करने के बाद क्या हुआ है, they were still them. They were the same person. अचीवमेंट हासिल की कि मैं मुख्तलिफ हो जाऊंगा। अचीवमेंट, फेम, सक्सेस हासिल करने के बाद जब उन्होंने गौर किया तो वो इसी नतीजे पर पहुंचे, आई एम स्टिल द सेम पर्सन। और फिर इसके बाद क्या हुआ है, the disillusionment turned them howling and insufferable. ये उनकी disillusionment थी लाइफ के बारे में, मैं फेम हासिल कर लूंगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो एक और कंक्लूजन पर पहुंचती है। ये सेकुलर लेडी है, वो कहती है आई थिंक व्हेन गॉड वांट्स टू प्ले अ रियली रोटन प्रैक्टिकल जॉक ऑन यू, He grants you your deepest wish and giggles merrily when you realize you want to kill yourself. दूसरे अल्फाज में वो ये कह रही है कि जब खुदा आप पे कोई जोक करना चाहता है, प्रैक्टिकल जोक करना चाहता है, तो वो आपको आपके दिल की ख्वाहिश दे देगा, और फिर आप उस ख्वाहिश के इतने गुलाम हो जाएंगे कि आप अपने आप को किल करना चाहेंगे, और फिर खुदा है जो वो आप पर हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। एंड दैट्स रियलिटी। मैंने जिस तरह पहले कहा, वो थियोलॉजियन नहीं है, लेकिन वो बाइबल की बात कर रही है। खुदा ने उनको उनके दिल की ख्वाहिशों के मुआफिक छोड़ दिया, खुदा ने उनकी दिल की ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन उनकी जान को सुखा दिया। तो फेम है जो वो आपकी लाइफ के अंदर जो एम्प्टीनेस है उसको पूरा नहीं कर सकती। फिर दूसरी चीज़, हम अक्सर ये सोचते हैं और रुपए पैसे के ज़रिए से मेरी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन आ जाएगी। बाइबल के अलावा ना मैं बाइबल को कोट करूंगा, ना खुदावंद यीशु मसीह को कोट करूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा। एक और सेकुलर, वो साइको एनालिसिस और फिलोसफर है, उसका नाम है एरिक फ्रॉम। उसकी कंक्लूजन क्या है, इफ आई एम व्हाट आई हैव and if what I have is lost, then who am I? अगर मैं वो हूं जो कुछ मेरे पास है, और एक वक्त आता है कि जो कुछ मेरे पास है वो खो जाता है, तो फिर मैं कौन? वो रुपया पैसे की बात कर रहा है। अगर मैं ये समझता हूँ रुपया पैसा मुझे कंटेंटमेंट देगा, मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, और एक वक्त आता है कि रुपया पैसा मुझसे चला जाता है, तो फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है, फिर मेरी शनाख्त क्या है? क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त रुपया पैसे से ली है। और रुपया पैसा बुरी चीज़ नहीं है, फेम सक्सेस बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। ये वो चीज़ें नहीं है जो आपकी लाइफ के अंदर है, जो वो आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फैक्शन कहाँ से आती है, सेटिस्फैक्शन का सोर्स क्या है? यहाँ पर हम हैं जो वो बुजुर्ग अब्राहम को देखते हैं। बुजुर्ग अब्राहम है जो उसकी स्ट्रगल है, उसकी स्ट्रगल किसके साथ है? खुदा के साथ है।
इससे पहले है जो वो जंग में जाता है, अपने भतीजे लूत को वापस लेकर आता है, और ये मुमकिन है कि उस पर खौफ है कि वही बादशाह जिनके हाथों से मैंने अपने भतीजे को छुड़ाया मुझ पर दोबारा अटैक कर सकते। एक ये उसका खौफ है। दूसरा उसका जो खौफ है वो है फ्यूचर का खौफ। मेरी कोई औलाद नहीं है और खुदा ने वादा किया हुआ है अगर मैं मारा जाऊंगा मेरी नस्ल आगे कैसे चलेगी। मैंने अपने मुल्क को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन मुझे फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। फ्यूचर इज नॉट क्लियर। और खुदा उसमें जाहिर होता है और खुदा से क्या कहता है? खुदा से कहता है अब्राहम तू मत डर। अब्राहम डिससैटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ फ्यूचर है। डिससैटिस्फैक्शन की जो रूट है वो फियर ऑफ फ्यूचर है। खुदा से कहता है तू मत डर। क्यों? मैं तेरी सिप और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राहम इज नॉट सेटिस्फाइड। जो कुछ खुदा ने कहा है अब्राहम के लिए ये काफी नहीं है। और अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम ने कहा खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा? फ्रस्ट्रेशन। वो खुदा से कहा तू मुझे क्या देगा? मैं बेऔलाद मरना चाहता हूं। दिस वॉज हिज फ्रस्ट्रेशन एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद गॉड। फिर उसका दूसरा सवाल, पहला सवाल कि खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा? मैं बेऔलाद मरा जाता हूं, मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलीजर है। फिर अब्राहम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। खुदा है जो वो उसको है जो वो बाहर लेकर जाता है, कहता है आसमान के सितारों को गिन, तेरी औलाद इसकी मानित होगी। और फिर जो आयत नंबर 6 है इसके अंदर गॉस्पल बयान की गई है, वो खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। यहाँ पर गौर कीजिए, अब्राहम का फेथ है, उसका जो ईमान है वो परफेक्ट नहीं है, वो स्ट्रगलिंग फेज में है। वो स्ट्रगलिंग फेज क्या है? तू मुझे क्या देगा? उसका फेथ परफेक्ट नहीं है, कामिल नहीं है। लेकिन इसी फ्रस्ट्रेशन के दौरान, इसी होपलेसनेस के दौरान वो यकीन करता है खुदा का। लेकिन इसके बाद आप फिर गौर कीजिएगा, आयत नंबर 8 के अंदर उसने कहा ऐ खुदावंद मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस होऊंगा। आप जरा गौर कीजिएगा, उसकी पहली फ्रस्ट्रेशन क्या है? खुदावंद तू मुझे क्या देगा? फिर खुदा वादा करता है और वहां पर लिखा हुआ खुदावंद पर ईमान लाया, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। लेकिन उसके फौरन बाद फिर वो क्या कहता, खुदावंद मैं कैसे जानूं? His struggle is going with God. जिस तरह मैंने भी बयान किया था, मेरी जो स्ट्रगल थी फियर ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा? क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा? मैंने मिनिस्ट्री का सोचा है, क्या मैं मिनिस्ट्री इफेक्टिवली कर पाऊंगा? मैं अपने ख़ानदान के बारे में सोचता हूं, क्या मैं अपने ख़ानदान की निगहदाश्त अच्छी तरह कर पाऊंगा? अगर वो जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे जो पर्पसेस हैं, अगर वो पूरे नहीं हुए तो मैं सारा कुछ इनकम्प्लीट करके जा रहा हूं, तो क्या वो जो मेरी विजन है उसको मैं अकॉम्प्लिश कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? दिस वर माई स्ट्रगल। और ये फियर ऑफ फ्यूचर था जिसके साथ अब्राहम स्ट्रगल कर रहा है। और फिर एक वक्त आया, उस वक्त मैं सेमिनरी कर रहा था, बल्कि अपनी सेमिनरी के इख्तिताम पर था, तो मैंने कहा कि खुदावंद मैं सेटिस्फैक्शन चाहता हूं, ऐसी सेटिस्फैक्शन जहां पर मेरे लिए कामयाबी और नाकामी, इज्जत और बेइज्जती, जिंदगी और मौत कोई माने ना रखे, दुख और सुख मेरे लिए कोई माने ना रखे। मैं दुख में हूं, मैं सुख में हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। मैं वो चाहता हूं। और अब मैं इतने सालों की स्ट्रगल के बाद अब मैं दुआ करने जा रहा हूं और मैं मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं उस सेटिस्फैक्शन को हासिल नहीं कर लेता। दूसरे अल्फाज में मैं ये सोच रहा था, दिस वॉज द एंड ऑफ माई लाइफ। क्यों? इस फियर के साथ, इस फ्रस्ट्रेशन के साथ, इस एम्प्टीनेस के साथ जिंदगी गुजारना मीनिंगलेस एंड पर्पसलेस।
बातल ही बातल, सब कुछ बातल, मीनिंगलेस। और खुदा का शुक्र हो कि उस वक्त फिर मैंने खुदा की कुदरत का तजुर्बा किया, और अभी मैं दुआ में बैठा ही हूं कि विद इन फ्यू मिनट्स मैंने अपनी रूह के अंदर, अपनी जान के अंदर एक अजीब इत्मीनान और कामिल शादमानी उसका तजुर्बा किया। नो फियर ऑफ फ्यूचर, कोई मेरी इज्जत करे या ना करे, मेरे पास पैसा है या नहीं है, मुझे मौत आए या मुझे जिंदगी मिले, मुझे रिजेक्शन मिले या एक्सेप्टेंस मिले, मुझे गुर्बत मिल रही है, जेल मिल रही है, मुझे मारा जा रहा है, ब्रूटली मारा जा रहा है, मेरे लिए ये चीजें मानी नहीं रखती। ये क्यों हुआ? सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। और उसमें जो ज़बूर नवीस का जो एक खूबसूरत है, जो वो ज़बूर है जिसमें वो कहता है, ऐ खुदावंद मैंने अपनी जान को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। और एक और ट्रांसलेशन के अंदर लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद मैंने अपनी जान को चुप कराया और सुलाया। दिस इज डीप सेटिस्फैक्शन, डीप कंटेंटमेंट। और वो कंटेंटमेंट या उसके पीछे जो सीक्रेट था, या जिसने मुझे उस कंटेंटमेंट की, सेटिस्फैक्शन की एश्योरेंस दी थी, वो था द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कवेनेंट। यहां पर जो अब्राहम के साथ फ्रस्ट्रेशन चल रही है, खुदा ने उसकी फ्रस्ट्रेशन को हल कैसे किया है? अगर मुझे आप पूछेंगे ना कि पुराने अहद में सबसे जो खूबसूरत नैरेटिव कौन सा है, तो मैं सोचे बगैर कहूंगा बाब नंबर 15, पैदाइश की किताब बाब नंबर 15। ये पुराने अहदनामे में सबसे खूबसूरत, सबसे डीप, सबसे प्रोफाउंड नैरेटिव है। क्यों? क्योंकि ये एक इंसान की, एक रास्तबाज इंसान की स्ट्रगल को पेश कर रहा है, और फिर ये गॉस्पल को पेश कर रहा है, और फिर ये पेश कर रहा है कि खुदा किस तरह है जो वो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की रेमेडी कर रहा है, किस तरह है जो वो उसका इलाज कर रहा है, किस तरह है जो वो उसको क्योर कर रहा है। और खुदा का क्योर क्या है इंसान की फ्रस्ट्रेशन के लिए, इंसान को सेटिस्फैक्शन देने के लिए? वो है कवेनेंट। और यहां पर गौर कीजिएगा, अब्राहम के ये सारे सवालात हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। किसके साथ फ्रस्ट्रेटेड है? खुदा के साथ फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? फियर ऑफ फ्यूचर है। और खुदा उसको सॉल्व किस तरह कर रहा है? उसने उससे कहा आयत नंबर 9 के अंदर, मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। और उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया, और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हंकाता रहा। खुदा ने कहा, अब्राहम ने कहा, मेरा सवाल है, तू मुझे क्या देगा? मेरा सवाल है कि मैं वारिस कैसे होऊंगा, और तू मुझे कह रहा है बछिया लेकर आ, ये गाय लेकर आ, ये कुर्बानी के लिए लेकर आ। लेकिन दिस इज गॉड्स सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। सैक्रिफाइस, कुर्बानी। और अब्राहम क्या करता है? वो ताबे फरमानी करता है, और जो जानवर खुदा ने कहे उनको काटता है। और जो अहद है, जो कवेनेंट है, उसका मतलब है टू कट। इंग्लिश बाइबल के अंदर जब आप देखें ना, गॉड मेक अ कवेनेंट, मैं ये समझता हूं बेटर ट्रांसलेट इस तरह किया जाता है, गॉड कट अ कवेनेंट। कवेनेंट है टू कट। पहले खुदा लोगों को कट करेगा वर्ल्डलीनेस से, टू कट एक प्रॉमिस है, ये लाइफ रिस्किंग कमिटमेंट है, ये तोड़ी नहीं जा सकती। और जब वो जानवरों को काटा गया, एक दूसरे के मध्य मुकाबल रखा गया, और यहां पर लिखा है कि उन पर है जो वो शिकारी परिंदे झपटे, और अब्राहम उनको हंकाता रहा। आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, जो पीस है, जो जॉय खुदा आपकी जिंदगी में लाना चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि आप उसको हासिल करें। ये ना सिर्फ आपकी सिनफुल नेचर है जो कंटेंटमेंट नहीं चाहती, बल्कि शैतान भी है जो नहीं चाहता कि आप है जो वो जॉय को, पीस को हासिल कर सके।
क्योंकि जब आपकी लाइफ के अंदर रियल जॉय आएगा, तब आप वर्ल्डली जो जॉय है, जो सेक्सुअल इमोरलिटी से, अल्कोहल से, सिगरेट से, स्मोकिंग से, नशे से हासिल होता है, आप उसको छोड़ देंगे। जो सामरी औरत थी, उसकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम थी? वो उस कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन चाह रही थी, इसलिए वो 5 शोहर कर चुकी थी, लेकिन उसको कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। अक्सर लोग मुझे, ये क्यों शख्स इस तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि वो डिससैटिस्फाइड है, उसकी जिंदगी के अंदर तसल्ली नहीं है, सुकून नहीं है, वो कंटेंटमेंट चाहता है। और पास्टर्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चर्च के अंदर, दे डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ह्यूमन बीइंग। और फिर आगे, सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी होलनाक तारीकी उस पर छा गई। टेरर एंड डार्कनेस। अब्राम पर क्या छाया? टेरर, हैबत एंड डार्कनेस। आजकल का अगर कोई प्रीचर होता तो वो आपको कहता नहीं 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 नहीं, जब आप खुदा के पास जाएंगे लाइट ही लाइट होगी, सब कुछ नया ही नया होगा। खुदा है जो वो आपकी सिंफुल बीइंग के साथ डील कर रहा है। और सिंफुल बीइंग है, जब वो रिवील होती है, जब सामने आती है, तो टेरर और डार्कनेस है। ये साया ने जब खुदा की होलीनेस का तजुर्बा किया तो उसने कहा कि मैं निजिस लब लोगों के दरमियान रहता हूं। और ये हमारी बदकिस्मती है। आजकल प्रीचर्स कहते हैं मिरेकल इज इन योर माउथ। मैं अक्सर उनसे कहता हूं, इज़ाया डिडंट नो इट। शेम ऑन यू एंड शेम ऑन योर थियोलॉजी। Your lips must be purified. And you are saying that the miracle is in your mouth. Claim it. How can I claim it? I am a sinner. I can only receive it. I cannot claim it. क्योंकि ये मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है। I am a beggar to God. और उस पर होलनाक तारीकी उस पर छा गई और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में, यहाँ पर खुदा है जो वो उसको क्या बता रहा है, तू फ्यूचर के बारे में परेशान है, मैं तुझे फ्यूचर बताता हूँ, लेकिन ये फ्यूचर है जो वो डार्क नजर आ रहा है। तेरी औलाद है जो वो गुलामी में जाएगी, लेकिन आई हैव अ प्लान। तुझे अपनी नस्ल के बारे में, फ्यूचर के बारे में परेशानी, मैं तुझे फ्यूचर बताता हूं। ये जान ले फ्यूचर, लेकिन मैं उनको निकाल कर लाऊंगा। ये मेरा उनके लिए प्लान है। वो गुलामी में जाएंगे, लेकिन मैं उनको निकाल कर लाऊंगा, मैं उन्हें रिहाई दूंगा। कल का भी जो पैसेज था जिसमें कहा था, खुदा कहता है मैं तुम्हारे लिए सलामती के ख्यालात रखता हूं। अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उसका सियाको सबाक देखें, तो सियाको सबाक है असीरी। कौम असीरी के अंदर है। खुदा कह रहा है तुम असीरी में हो, बाबल में हो, गुलामी में हो, वहां पर घर बनाओ, ये मेरा तुम्हारे लिए प्लान है। वहां पर बढ़ो फूलो और इस कौम के लिए गवाही बनाओ। ये है मेरे वो सलामती के ख्यालात जो तुम्हारे लिए मैं रखता हूं। पेनफुल। और फिर खुदा कहता है मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, लेकिन कहां पर रखूंगा? मुल्क मौदा के अंदर रखूंगा। ये है मेरा प्लान। खुदा का प्लान क्या है? वो चाहता है कि हम नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो। ये है खुदा का प्लान, जो वो कहता है कि मेरे सलामती के ख्यालात हैं, बुराई के ख्यालात नहीं है। मैं हलाकत नहीं चाहता तुम्हारी, मैं चाहता हूं तुम नए आसमान नई जमीन में दाखिल हो। और यहां पर खुदा है वो अब्राहम को उसकी नस्ल का फ्यूचर बता रहा है। लेकिन जो आयत नंबर 17 है, मेरे लिए द मोस्ट शॉकिंग पैसेज इन ओल्ड टेस्टामेंट, द मोस्ट शॉकिंग पैसेज। और अगर पूछा जाए मुझसे कि मेरा ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पुराने अहदनामे में से सबसे फेवरेट वर्स कौन सी है, तो मैं कहूँगा आयत नंबर 17, 15वां बाब पैदाइश आयत नंबर 17, 15:17 रेफर्मेशन 15:17। जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। जब अहद बांधा जाता था तो 2 पार्टियां थी जो वो गुजरती थी उन जानवरों के दरमियान जो काटे जाते थे और एक दूसरे के मद्दे मुताबिल रखे जाते थे, और दोनों जो पार्टीज थी वो गुजरती थी और वो कसम लेते थे, ओथ लेते थे कि अगर हम इस कविनेंट के साथ, इस अहद के साथ फेथफुल ना रहे
तो हमारे साथ वही कुछ हो जो इस जानवर के साथ हुआ है। और यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर खुदा और अब्राहम उन टुकड़ों में से नहीं गुजर रहे, खुदा अकेला गुजर रहा है। और यहाँ पर जो खूबसूरत जो थियोफनी है, जो मेटाफोर है, वो ये है कि तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं खरूज की किताब में, तो खरूज की किताब में है जो वो इस तनूर को जिससे धुआं उठता था, इसको बताया गया है द पिलर ऑफ फायर, और एक जलती हुई मशल जो मूसा ने पहाड़ पर देखी कि वहां पर आग है। और जो नए अहदनामे के जो राइटर्स हैं वो बयान करते हैं आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, वो भस्म करने वाली आग है। और ये खुदा का ज़हूर था कि खुदा है जो वो अकेला उन टुकड़ों में से गुजर रहा है। और आपको पता है खुदा दूसरे अल्फाज में क्या कह रहा है? अब्राहम, तो मुस्तकबिल के बारे में परेशान है, मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा है। मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि अगर तेरा मुस्तकबिल वैसा ना हुआ जैसे मैंने तुझसे कहा है, लेट डेथ कम अपॉन मी, लेट मी कट इनटू पीसेस, आई एम इम्यूटेबल गॉड एंड लेट मी बिकम म्यूटेबल, एंड आई एम इनफाइनाइट गॉड and let me become finite if I will not give you a bright future. और खुदा ने कहा कि ना सिर्फ ये मेरा वादा है बल्कि मैं तेरी भी जिम्मेदारी लेता हूं कि if you are unfaithful with me on the terms of this covenant, let me cut into pieces, not you. और आपको पता है ये हुआ कहां पे हुआ? ऑन द क्रॉस। ही वॉज कट एंड ही वॉज पुट टू डेथ एंड ही वॉज किल्ड। गॉड मैन वॉज किल्ड ऑन आवर बिहाफ। तो जब हम कविनेंट को देखते हैं, खुदा ने अब्राहम की इस डीपली रूटेड प्रॉब्लम को, डिससेटिस्फैक्शन को, डिसकंटेंटमेंट को, फियर ऑफ फ्यूचर को कैसे सॉल्व किया? थ्रू कविनेंट। और मेरी, जिस तरह मैंने आपके साथ बयान किया, जो मेरी स्ट्रगल थी उसको कैसे सॉल्व किया? थ्रू कविनेंट। ये पैसेज मेरी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग था। और नए साल पे मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा, मैं आप लोगों से इल्तिमास करना चाहूंगा, एक चीज पर गौर कीजिएगा, अहद, कविनेंट। मसीह यीशु के खून के वसीले से हम नए अहद के वारिस हैं। और आपका फ्यूचर डार्क नहीं है। क्यों डार्क नहीं है? क्योंकि खुदा ने बयाने में क्या दिया है? रूहुल कुद्दस दिया है। और आपको पता है ये उससे भी रिस्की एक कमिटमेंट है, एक ह्यूमन कमिटमेंट है, लेकिन उससे भी रिस्की कमिटमेंट खुदा ने किया है कि बयाने में क्या दिया है? रूहुल कुद्दस दिया है। दूसरे अल्फाज में खुदा ये कह रहा है, माय चिल्ड्रन, इफ यू डू नॉट एंटर इनटू न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, लेट मी लूज माय स्पिरिट। बयाना किसे कहते हैं? बयाने में जो रकम दी जाती है, और अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते तो जो बयाना दिया जाता है वो भी उसी का हो जाता है। और खुदा कह रहा है मैंने अपनी स्पिरिट बयाने में दी है कि अगर मैं आप लोगों को नए आसमान और नई जमीन में दाखिल ना कर सका, आई विल लूज माई स्पिरिट। दूसरे अल्फाज में खुदा कह रहा है, आई विल सीज टू बी गॉड। सो दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू। तो क्यों हमें फ्यूचर के बारे में खौफजदा होना चाहिए? जब खुदा ये कह रहा है कि आई विल सीज टू बी अ गॉड इफ आई कुड नॉट टेक यू इनटू न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। क्यों मुझे ये दुनिया की, ये मेरे दोस्तों की, सोसाइटी की, मुआशरे की फ्रस्ट्रेशन, ये इनकी बातें मुझे तंग करती हैं? तो मुझे पौलुस रसूल की तरह जेल के अंदर भी खुश रहना चाहिए। मुझे ज़बूर नवीस की तरह ये कहना चाहिए, ये कन्फेस करना चाहिए कि मैंने अपनी जान को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। और ये कन्फेशन करना चाहिए, खुदावंद तेरे
हजूर में कामिल शादमानी है। मैं जब सुबह उठूंगा तो तेरी शुबाहत से सैर होऊंगा, मैं तेरी सदाकत में तेरा दीदार करूंगा। मुझे वो खुशी हासिल है जो कि उन लोगों को जिनके पास रुपया पैसा है उनको हासिल नहीं, लेकिन मुझे हासिल है। क्यों? क्योंकि मसीह ने अपना इत्मीनान मुझे दिया है और रूह कुदस के वसीले से वो खुशी मेरे बातिन में उंधे ली गई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।